यस स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा कि प्यूपल क्यों रिसोर्स और कैसे रिसोर्स बन सकता है। अगर प्यूपल को एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो आपके लिए एक एसेट के रूप में काम करेगा और आपके लिए वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में वर्क करेगा। तो ये हम बेटर समझ सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ वन स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास। यानी सकल और विलास दो बच्चे होते हैं, उनकी स्टोरी से, उन बॉयज़ की स्टोरी से हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कैसे एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको लाइफ में आगे सक्सीड करने में हेल्प होती है। ओके, तो देखिए बेटा, इसमें बता रखा है आपको कि सकल एंड विलास दो बच्चे हैं, इनकी स्टोरी पढ़ते देखिए। इसमें लिखा है सकल and Vilas were two friends living in the same village of Simapur. Sakal was a 12-year boy. His mother Sheila looked after domestic chore. His father Bhutta Chaudhary worked in agricultural field. Sakal helped her mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu's sister Seetu. His uncle Satyam had passed matriculation but still at home and having no job. Bhutta and Sheila was eager to teach Sakal. यानी इसमें बता रखा है सकल की फैमिली बहुत पुअर थी, ठीक है। दोनों मदर फादर दोनों वर्क करते थे और वर्क करके जो भी पैसा कमाते थे उनसे उनका घर चलता था। और क्योंकि उनके जो अंकल थे वो भी 10th पास थे, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं थी। बट आप देख रहे इसके बाद भी जो बूटा और शीला, जो सकल के पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे डेस्परेटली कि उनका बेटा सकल क्या करे, एजुकेशन ले। इसलिए उन्होंने क्या किया, सकल को गांव के विलेज के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। तो क्योंकि सकल बच्चा जो थे बेटा वो बचपन से काफ़ी क्या था, इंटेलिजेंट था, तो उसने बहुत ही जल्दी अपनी एजुकेशन को फिनिश की, ठीक है। आफ्टर दैट उसने क्या किया, एक कंप्यूटर में एक कोर्स किया, जिस कोर्स ने उसकी हेल्प की और उसको एक फॉर्म था वहाँ पे क्या मिल गई, जॉब मिल गई। और बाद में उसने एक नए टाइप का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम टू इंक्रीज द सेल ऑफ फार्म। हिज बॉस एक्नॉलेज हिम अ सर्विस एंड रिवार्डेड विद अ प्रमोशन। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उस सॉफ्टवेयर ने सकल के जिस फॉर्म में काम कर रहा था उनकी बहुत हेल्प की, उनकी क्या कि प्रोडक्शन या सेल में इंक्रीज़ किया, और जिससे खुश होकर उसका जो बॉस था उसने रिवार्ड और उसे प्रमोशन दिया। तो ये स्टोरी आपको क्या बता रही है, देखो कि बूटा एंड जो शीला थे बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे पे क्या दिया, अपने बच्चे पे एजुकेशन खर्च की, और और इस एजुकेशन ने सकल और उसकी फैमिली को फर्दर हेल्प की अपनी जो प्रायर सिचुएशन थी, कि बहुत गरीब थे, उससे निकालने में। कहीं ना कहीं जब उसकी जॉब लगी तो उसने अपनी फैमिली को भी सिटीज़ में सेटल कर दिया, और अब उसकी एजुकेशन हेल्प कर रही है उसकी फैमिली को आगे सरवाइव, अच्छे लाइफ स्टाइल से जीने की में हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो सकल के पेरेंट्स थे उनकी प्रायर में दी गई एजुकेशन, या उस सकल के पेरेंट्स के द्वारा दी गई स्टार्टिंग की एजुकेशन ने कहीं ना कहीं सकल को इन फ्यूचर इतनी हेल्प की कि उसे जॉब लग गई और उनकी लाइफ जो थी बहुत अच्छी तरह क्या होने लगी, स्पेंड होने लगी। रादर देन एक और स्टोरी है विलास की, पढ़ते हैं। विलास जो सकल का फ्रेंड था वो भी उसी विलेज में रहता था, और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके जो विलास की मदर गीता थी वो क्या करती थी, फ़िश वगैरह सेल करती थी, और जिससे बहुत कम पैसे उनको अर्न होते थे। लेकिन विलास अब क्या हुआ, क्योंकि लगातार इतने धूल मिट्टी में रहने के कारण विलास को एस्थमा हो गया, और उस एस्थमा के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, लाइक बिकॉज दे डोंट हैव मनी, सो दैट्स वाई दे डिडंट वेंट टू हॉस्पिटल, जिसके कारण उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जैसे प्रीवियस केस में सकल का पढ़ाई में रुचि थी, बट विलास बिल्कुल पढ़ने में रुचि नहीं रखता था, इसलिए वो अपनी मदर के साथ ही उसके घर के कामों में उसकी हेल्प करता था। मोहन आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। अब कुछ समय बाद कि जो विलास की मदर थी वो भी बीमार होगी और कोई भी उनको देखने वाला नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम। विलास टू वर फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मज इनकम। क्योंकि देखिए विलास की और सकल में यही डिफरेंस था कि सकल को के
पेरेंट्स ने जब उसे फोर्स किया तो स्टडीज़ के लिए, तो उसने स्टडीज़ की और बहुत अच्छी तरह अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया। और यहाँ विलास में की केस में भी हमने देखा, दोनों बेशक सकल और विलास दोनों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब थे, लेकिन फिर भी सकल ने अपने को प्रोडक्टिव किया, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्या किया, बाकी घर के काम भी किए। लेकिन यहाँ विलास, क्योंकि उसके इंटरेस्ट नहीं था, एजुकेशन नहीं ली उसने, और कहीं ना कहीं एट लास्ट ना एजुकेशन लेने के कारण उसकी कंडीशन भी उसकी मदर की तरह होगी, उसे भी वही काम करना पड़ा जो उसकी मदर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हम इन 2 केसों से हमने क्या सीखा बच्चा, हमने 2 केसेस से सीखा कि एजुकेशन, अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन अच्छी ली है, आपने अच्छी मेहनत की है, स्टडीज़ अच्छी की है, तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन आपके फर्दर फ्यूचर में आपको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में, या आपको फर्दर जॉब्स मिलने में, या पैसा अर्न करने में, मनी अर्न करने में आपको हेल्प देगा। जो आपकी कंडीशन कैसी भी हो, एजुकेशन आपको हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाता है। तो एजुकेशन का रोल हमने ये देखा कि एजुकेशन ने कैसे उसको, सकल और विलास के केस में एजुकेशन का क्या रोल है। सकल ने ली, वो सक्सेस हुआ, विलास ने नहीं ली तो उसकी कंडीशन उसकी मदर की तरह वैसी ही रह गई। ओके यस फ्रेंड, तो हमने देखा कि सकल के केस में जो सकल ने बहुत सालों तक जो एजुकेशन की, उसने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया और एट लास्ट उसकी इकनॉमी को अर्न करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो यही है चीज़ें हर चीज़ में एप्लीकेबल होती है कि अगर हम किसी भी बच्चों की एजुकेशन पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज में, चाहे उन्हें एजुकेशन देके या बेटर मेडिकल केयर देके, तो ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में हाई रिटर्न या बेटर रिटर्न देगी। ओके, so it is written, a child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher अर्निंग एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। यानी एक एजुकेटेड पर्सन अगर एक ह्यूमन बीइंग पे अगर इन्वेस्ट किया जाए, उसकी एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ केयर पे, तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी या फिर अपने पेरेंट्स के लिए फ्यूचर में कहीं ना कहीं बेटर कंट्रीब्यूशन करेगा और अपनी सोसाइटी को भी उतना ज़्यादा डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, और यू नो दिस थिंग बेटा, दैट एजुकेटेड पेरेंट्स नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। सो दैट्स वाई आप देखते हैं जो एजुकेटेड पेरेंट होते हैं, दे ऑलवेज वांट दैट कि उनके चिल्ड्रंस को अच्छी न्यूट्रिशन और हाइजीन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, ताकि उनकी एजुकेशन से और हेल्थ से उनकी फ्यूचर में उनको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो उन्हें मिले। इसके अपोजिट हम देखते हैं जो डिसएडवांटेज क्या है, पेरेंट्स जो खुद अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्होंने कभी हाइजीन और जिनका न्यूट्रिशन फूड और हाइजीन हमेशा लैक रहा, वो अपने चिल्ड्रंस को भी इसी सिचुएशन में देखते हैं और इसी सिचुएशन में रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एजुकेशन का ये रोल है कि एजुकेशन अगर एजुकेट पेरेंट्स है तो वो उसकी इम्पोर्टेंस जानते हैं और अपने बच्चों को भी वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो उनको आगे फ्यूचर में उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे। इसीलिए बहुत सारी जो हमारे वर्ल्ड की कंट्री जैसे जापान, स्पेशली जापान एक ऐसी कंट्री है जो पॉपुलेशन वाइज हमसे बहुत कम है, लेकिन वो कंट्री अपने सारे पीपल पे, पॉपुलेशन पे क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। इसीलिए उन पे जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट वो जो कंट्री अपने बच्चों पे करती है एजुकेशन पे, हेल्थ में, कहीं ना कहीं इसका ये फ़ायदा होता है क्या, फ्यूचर में जो उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो उन्हें अच्छा रिजल्ट देती है। और तभी तो आप देखते हैं जितने भी न्यू डेवलपमेंट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, वो इस देश में सबसे ज़्यादा आती है। यानी तभी जापान क्या कहलाया जाता है, डेवलप्ड एंड रिच कंट्री कहलाया जाता है, क्योंकि उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है सबसे जो प्रायोरिटी देती है वो अपनी कंट्री के बच्चों की एजुकेशन और उनकी हेल्थ पे देती है। Those people have made efficiency and other resources like land and capital efficiently, and the technology involved by proper people have made these country rich develop। यानी वो लैंड उनकी, आप देखेंगे जापान में बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंट्री डेवलप है क्योंकि उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो किस पे सबसे ज़्यादा स्पेंड कर रही है पैसा, पीपल्स की, जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और हेल्थ में, जिसका रिज़ल्ट उनको बाद में फर्दर मिलता है और वो देश डेवलप बनता है। ओके, क्योंकि लैंड खुद नहीं अपने आप करेगी या और रिसोर्सेज खुद आपको पैसा नहीं देंगे जब तक उनको उस लैंड को यूज़ करने वाले लोग नहीं होंगे, उस रिसोर्सेज को डेवलप करने वाले पॉपुलेशन नहीं होगी, तब तक वो रिसोर्सेज आपके लिए यूज़लेस है। तो इसीलिए बहुत सारी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कंट्री की जो स्टार्टिंग की जो पीपल चिल्ड्रंस है उनकी एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज़्यादा
फोकस किया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि फर्दर में आज किया हुआ उनका इन्वेस्टमेंट फर्दर में उनको बेटर रिजल्ट देगा। ओके।